हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का लेक्चर 10, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। ओके, तो चलिए परमाणु आकार या एटॉमिक साइज के बारे में जानते हैं। दूसरा, परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। तो परमाणु आकार क्या होता है? तो अर्थात परमाणु का जो आकार होता है उसी को ही परमाणु आकार कहते हैं। ओके, तो चलिए परमाणु आकार के बारे में जानते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आकार भी अलग अलग होता है। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी अलग अलग परमाणु का जो आकार होगा वह सभी का अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो सभी का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह सभी अलग अलग होते हैं। उनके आकारों की तुलना उनकी परमाणु त्रिज्या के मान के आधार पर की जाती है। ओके, तो उनके आकार की तुलना किसके आधार पर किया जाता है? तो उसके परमाणु त्रिज्या के आधार पर। परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस से तात्पर्य है परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोष के बीच की दूरी। तो एटॉमिक रेडियस से परमाणु त्रिज्या क्या है? तो परमाणु त्रिज्या से तात्पर्य है, मान लो ये कोई की क्या है, एलिमेंट है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मान लो ये लिथियम है, तो इसका जो फर्स्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? वो है 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो सेकेंड कोष में है उसमें आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? तो नाभिक, तो ये किसका क्या होता है? नाभिक से इसके बाह्यतम कोष की जो दूरी होता है यही इसका क्या कहलाएगा? परमाणु त्रिज्या कहलाएगा, जिसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ओके, 5.5 में समूह 17 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या दी गई है। जैसे कि आप लोग 5.5 में देख सकते हैं कुछ परमाणु त्रिज्या। यहाँ पर 17वें समूह के तत्व जैसे कि ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन, क्लोरीन और एस्टाटीन है। इसका जो परमाणु त्रिज्या क्या है? पीएम। तो पीएम से क्या होता है? इसको याद रखिएगा, पीएम क्या होता है? पिकोमीटर। ओके, ये मेजरमेंट का एक कार्य है, इसको याद रखना कि जो पीएम होता है उसका मतलब होता है वह पिकोमीटर होता है। ओके, ब्रोमीन का जो है इसका जो परमाणु त्रिज्या 114, फ्लोरीन का 64, आयोडीन का 133, क्लोरीन का 99 और एस्टाटीन का 144। इन्हें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, तो चलिए इनको क्या है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो परमाणु का जो मान होता है कि वो कम होता है उसको पहले रखा जाता है। चलिए इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले किसका कम है? 64 का। तो 64 कौन सा है? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन को लिखते हैं, यहाँ पर इसका जो एलिमेंट है उसका भी नाम लिख लेते हैं। तो फ्लोरीन का कितना है? 64। उसके पश्चात आएगा क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है? वो है 99। उसके पश्चात है ब्रोमीन। ब्रोमीन का है 140। उसके पश्चात आएगा 133। 133 किसका है? आयोडीन का। तो आयोडीन क्या आएगा? 133। इसका क्या है? परमाणु त्रिज्या। उसके पश्चात आएगा एस्टाटीन का, यहाँ पर दिया गया ही एस्टाटीन का कितना है परमाणु त्रिज्या? 144। ओके, तो हम लोगों ने क्या है इनकी परमाणु त्रिज्या को क्या है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लिया। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया गया है। जैसे पहला है, किस तत्व का परमाणु आकार सबसे बड़ा तथा किसका सबसे छोटा? तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर एस्टाटीन है, एस्टाटीन का जो परमाणु आकार है सबसे बड़ा और ब्रोमीन का जो आकार है सबसे छोटा है। दूसरा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि समूह में क्या है, ऊपर से नीचे आता है तो इसके जो परमाणु आकार में क्या है, क्रमशः वृद्धि होता है। ओके, हम देखते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम जो समूह है उसमें क्या है, ऊपर से नीचे आता है तो जो परमाणु का जो आकार है उसमें वृद्धि होता है, जिसके कारण इसका जो परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि होता है। इसका कारण है कि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। इसका कारण क्या है? तो नीचे जाने पर क्या होता है, नया कोष जुड़ता है। कैसे? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई एलिमेंट है जैसे कि फ्लोरीन का। फ्लोरीन में कितना पाया जाता है? इसको फर्स्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और इसका सेकंड कोष में पाया जाता है 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो जो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 9। ओके, उसके बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है? इसका जो
एटॉमिक नंबर होता है वह 17 होता है। तो चलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट कोष में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन। इसके जो सेकेंड कोष में आएगा कितना आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो क्लोरीन का कितना होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का होता है 17 अर्थात 17। तो कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। तो बचा जो 7 इलेक्ट्रॉन है किस में आएगा थर्ड कोष में। ओके, आप लोग डायग्राम पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि अच्छे से नहीं बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ओके, तो चलिए इस पर फोकस करते हैं, इसके लर्निंग पर। ओके, तो इसका जो 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया वो है 7 इलेक्ट्रॉन। तो 3 4 5 6 और 7। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि क्या है वर्ग में ऊपर से नीचे आता है, तो इसके जो कक्षा में भी वृद्धि होता है। जैसे कि फ्लोरीन में कितना है 2 कक्षक है, किंतु जो क्लोरीन है उसमें 3 कक्षक। ठीक इसी प्रकार इसके जो कक्षा में वृद्धि होता जाता है। इससे नाभिक और बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोरीन की तुलना में जो क्लोरीन का जो नाभिक के बीच की दूरी है वह अधिक है। 6.5 में तीसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु संख्या परमाणु त्रिज्या दी गई। ओके, तो चलिए 6.5 में देखते हैं हम 6.5 तीसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्या। तीसरे आवर्त के तत्व है जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इसका जो परमाणु त्रिज्या होता है 186, 160, एल्यूमिनियम का 143, सिलिकॉन का 117, फास्फोरस का 110 एंड सल्फर का 104 अर्थात 104 और क्लोरीन का 99। ओके, तो आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि तीसरे आवर्त के तत्व में क्या है सोडियम से क्या है क्लोरीन तक जाते हैं, तो इसके जो परमाणु त्रिज्या में क्रमशः क्या होता है अर्थात कमी होता है, जिसके कारण इसके जो परमाणु त्रिज्या का मान है कम होता है। हम देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो आवर्त में बाएं ओर से दाएं ओर जाते हैं तो तत्व के जो परमाणु त्रिज्या है उसमें क्रमशः घटता है। ओके, हम देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ओके, तो हमने देखा कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि तीसरे आवर्त के तत्व में क्या है सोडियम से लेकर क्लोरीन तक जाता है, तो इसके जो परमाणु त्रिज्या में क्रमशः घटाव अर्थात घटता जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सोडियम का जो परमाणु त्रिज्या है 186 है, किंतु क्लोरीन का जो परमाणु त्रिज्या है वह 99 है। ओके, नाभिक में आवेश बढ़ने से नाभिक इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करता है, जिससे परमाणु का आकार घटता जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि नाभिक में क्या है आवेश बढ़ने से नाभिक इलेक्ट्रॉनों को क्या है अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करता है, जिसके कारण इसका जो परमाणु का आकार घटता है। कैसे, तो चलिए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है सोडियम, तो सोडियम का चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वह होता है 11। ओके, इसके जो फर्स्ट कोष में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसका सेकंड कोष है, सेकंड कोष में आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 11 होता है। ओके, तो इसका जो थर्ड कोष में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये कितना हुआ हो गया 11 इलेक्ट्रॉन। अब चलिए देखते हैं कि क्लोरीन, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सोडियम का है, इसको याद रखिएगा सोडियम का, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 11 होता है। इसके जो फर्स्ट कोष में आता है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कोष में आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। और इसके थर्ड कोष में भी आएगा कितना 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सोडियम का है और ये किसका है
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वह 17 होता है। ओके, तो आप लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस विन्यास में देख सकते हैं कि जो सोडियम का जो कोष है वो कितना है, 3 कोष है, और इसमें भी क्या है, क्लोरीन के में भी क्या है, 3 कोष है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सोडियम के जो 72 इलेक्ट्रॉन है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, किंतु जो क्लोरीन के 72 इलेक्ट्रॉन कितना है, वह 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7 है, जिसके कारण क्या है, इस पर क्या होता है, इस पर क्या होता है, क्लोरीन पर आवेश बढ़ता है, जिसके कारण ये जो धन है आवेश अर्थात नाभिक है वो क्या होता है, पर आकर्षण बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, नाभिक को क्या है, इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा आकर्षित करता है, जिसके कारण इसका जो परमाणु त्रिज्या वह घटता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जो आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम लोग सभी जानते हैं कि धातु और अधातु के बारे में, जैसे कि धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा का चालन करता है, एवं जो धातु होता है वह धनायन बनाता है। ओके, किंतु जो अधात्विक गुण होता है अर्थात जो अधातु होता है वह क्या होता है, वह उष्मा का चालन नहीं करता, ना ही विद्युत का चालन करता, और यह नेगेटिव आयन बनाता है। ओके, अब तक 118 तत्व की खोज की जा चुकी है। ओके, तो अब तक 118 तत्व की खोज की जा चुकी, हमने द मॉडर्न पीरियड टेबल आधुनिक आवर्त सारणी में पढ़ा है। ओके, प्रत्येक तत्व की अपने कुछ लाक्षणिक गुण होते हैं। ओके, तो प्रत्येक तत्व है जो आवर्त सारणी में, उसकी क्या होता है, लाक्षणिक गुण अर्थात लक्षण के आधार पर क्या होता है, गुण होता है। जैसे कि कोई धातु होता है, कोई उपधातु होता है, कोई अधातु होता है, कोई अक्रिय गैस होता है, ये क्या है, सभी इसके क्या है, लाक्षणिक गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर प्रारंभ में तत्वों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, धातु एवं अधातु के। तो इन्हीं गुणों के आधार पर क्या है, शुरुआत में तत्वों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, वह है धातु मेटल एवं अधातु नॉन मेटल। ओके, 7.5 द्वितीय आवर्त के तत्वों में धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। द्वितीय आवर्त लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और जो परमाणु संख्या है वह लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। ओके, 7.5 देकर बताए कि कौन से तत्व धन आयन व कौन से तत्व ऋण आयन बनाते हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जो धातु होता है वह धन आयन बनाता है। तो उसमें धातु कौन से है, तो लिथियम और बेरिलियम इसमें धातु है, बोरान क्या है, इसमें उपधातु है, और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये सभी क्या है, अधातु है। ओके, तो यहाँ पर जो बोरान है यही बस क्या है, उपधातु है, अर्थात ये धातु एवं अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। ओके, तो कौन से तत्व धन आयन व कौन से तत्व ऋण आयन बनाते हैं, तो लिथियम, बेरिलियम क्या होता है, धन आयन बनाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये ऋण आयन बनाते हैं, तथा जो बोरान होता है यह धन आयन एवं ऋण आयन दोनों बनाते हैं। ओके, क्योंकि इसका जो गुण है वह दोनों से मिलता है। 7.5 में धातु एवं अधातु किस किस ओर स्थित है, तो 7.5 में आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि धातु है वह बाईं ओर स्थित है, लिथियम और बेरिलियम, और अधातु है वह कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन किस ओर स्थित है, दाईं ओर स्थित है। साड़ी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म किस प्रकार परिवर्तित होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो साड़ी में क्या होता है, बाईं ओर से क्या होता है, दाईं ओर जाता है, तो धात्विक गुण में कमी होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, धातु उसके पश्चात उपधातु, उसके पश्चात धातु आता है, जिसके कारण धात्विक गुण में कमी होता है। ओके, किंतु जो अधात्विक गुण है गुणधर्म है इसका क्या बढ़ता है, जैसे कि धातु के बाद क्या आता है, उपधातु, अमीन धातु के बाद क्या आता है, उपधातु, उपधातु के पास ये सभी क्या है, धातु, अर्थात इसके जो धात्विक गुण अमीन अधात्विक गुण है उसमें वृद्धि होता है। ओके, हम जानते हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन चढ़ाकर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि जो तत्व क्या होता है, धन आयन बनाता है, अर्थात ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण लोहा, जिंक, सोडियम आदि ये सभी क्या है, धातुएं हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है वह अधात्विक कहलाते हैं, और जो अधातु होता है वह क्या करता है, वह ऋण आयन बनाते हैं, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि। आइए इसे अन्य उदाहरण द्वारा समझे। ओके, तो चलिए जो धातु है एवं अधातु इनको अन्य उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातु से अलग करते हैं।
इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इन्हें अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। ओके, तो हमने आवर्त सारणी में देखा था कि जो धातु एवं अधातु को कौन अलग करता है, तो वो जो बीच में स्थित तत्व वो क्या कहलाता है, उपधातु। ओके, तो जैसे कि बोरान हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम, ये सभी क्या है, उपधातु होते हैं। ओके, आवर्त सारणी का अवलोकन करने पर हमें ज्ञात होता है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में वृद्धि और अधात्विक गुणों में कमी होता है। ओके, तो आवर्त सारणी का जब हमने अवलोकन किया तो हमने ज्ञात किया कि जो समूह में ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है, धात्विक गुणों में वृद्धि होता है, किंतु जो अधात्विक गुणों में क्या होता है, कमी होता है। किंतु आवर्त में क्या है, बाईं ओर से दाएं ओर जाता है तो क्या होता है, धात्विक गुणों में कमी होता है, किंतु अधात्विक गुणों में वृद्धि होता है। ओके, सोचिए कि आवर्त में भी इन गुणों में परिवर्तन होता है। ओके, तो हाँ, तो आवर्त में क्या होता है, धात्विक गुण में भी परिवर्तन होता है, किंतु आवर्त में क्या है, बाईं ओर से दाईं ओर जाता है तो धात्विक गुण में कमी होता है, किंतु अधात्विक गुणों में वृद्धि होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।